कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? वेदांत। रिप्लाई कीजिए। वेदांत, डिम्पल, मुस्कान, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। 1 सेकेंड। ऑल स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन विजिबल है? टू क्रिएट इन्वायरमेंट। ठीक है। सो फर्स्ट एक बार मैं फिर सबको पूरा कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हमारा प्रोजेक्ट था कि हमें बिंग ब्राउजर पर ओके एक प्रॉम्प्ट देना है उस सर्वर को, और उसके बाद हमें रिस्पांस में उससे रिलेटेड 10 इमेजेस हमें प्रिंट करवाने हैं हमारे स्क्रीन पर। ओके। तो फर्स्ट हमने मॉड्यूल यूज किया था रिक्वेस्ट। ओके। जो हमारे एचटीटीपी सर्वर है उससे हम रिक्वेस्ट भेज सके और कुछ डेटा कलेक्ट कर सके। ओके। देन हमने यूज किया था ब्यूटीफुल सोप मॉड्यूल, ताकि हम वेब स्क्रैपिंग कर सके, विच मीन्स हम डेटा उस वेब ब्राउजर पर जाकर सर्च कर सके, शफल कर सके और कुछ टॉप 10 इमेजेस हम प्रिंट करवा सके। ठीक है। अब जेसन हमने इसलिए यूज किया था कि जो हम डेटा सर्च करते हैं, ओके, लाइक मैं कुछ भी अगर सर्च करता हूँ, कोई प्रॉम्प्ट देता हो एआई को, ओके, तो जब वो किसी गूगल क्रोम या फिर बिंग पर वो सर्च करता है, तो वो मेटा डेटा को सर्च करता है। ठीक है। वहां पर वो इमेज एनालिसिस नहीं करता। लाइक अगर मैं कोई बाइक सर्च कर रहा हूँ, ओके, तो इमेज बाय इमेज वो एनालिसिस नहीं करता, वो बस मेटा डेटा में जाकर चेक करता है कि बाइक कहाँ कहाँ पर मेंशन है। ओके। और उससे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस है वो हमें दे देता है। ओके। देन हमने यूज किया था बाइट्स आईओ, ताकि जब हम इमेजेस सर्च करते हैं, टॉप 10 इमेजेस हमें फॉर लूप के अंदर चलाए, लूप के अंदर हमें चलाने हैं। एक इमेज फाइंड आउट होने के बाद हमें उसे डाउनलोड करना है टेम्पररी, और लोकली हमारे स्क्रीन पर शो करना है। ठीक है। वहां पर एक टेम्पररी मेमोरी क्रिएट होती है। ओके। सो उस मेमोरी को मैनेज करने के लिए मुझे मॉड्यूल चाहिए था बाइट्स आईओ का। ओके। देन हमने यूज किया पिलो मॉड्यूल। ओके। अब पिलो हमने इसलिए यूज किया था कि जब वो इमेज हम यूज कर रहे हैं, विच मीन्स हम इमेज के ऊपर काम करने वाले हैं, साथ ही वो इमेजेस हमें स्क्रीन पर शो करवाने हैं। ओके। तो उसके लिए मुझे मॉड्यूल चाहिए था, कौन सा? पिलो मॉड्यूल। देन मैटप्लॉट मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे एक ही फ्रेम के अंदर 10 इमेजेस प्लेस करने हैं, वन बाय वन। ओके। तो उसके लिए मुझे जो उसकी अरेंजमेंट थी, उसका रेशियो मुझे डिसाइड करना था। ओके। देन उसकी ग्रिड लेंथ कहाँ पर होनी चाहिए, ये मुझे डिसाइड करना था, इसलिए मैंने यूज किया था मैटप्लॉट। ओके। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। देन हमने एक वेरिएबल लिया जहां पर
एक यूआरएल मैंने पेस्ट किया था, डिफॉल्ट यूआरएल, ठीक है, यूजर का, सॉरी बिंग ब्राउजर का। ओके, देन यहाँ पर मैंने ओपन एम्प्टी ब्रैकेट मैंने यहाँ पर प्लेस किया था, ठीक है। तो इस एम्प्टी ब्रैकेट में ही जो भी हमारा प्रॉम्प्ट होगा वो यहाँ पर प्लेस होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं अगर राइट करता हूँ इंडियन बाइक राइट करूंगा, तो वो कुछ इस तरह से प्लेस होगा। जब मैं स्पेस डालता हूँ तो वहां पर एक प्लस सिंबल ऐड होना चाहिए, ठीक है। वो भी हमने कोड किया था, ठीक है। तो फिलहाल इसे एम्प्टी रखा हूँ मैं। ओके, ये डिफॉल्ट यूआरएल है किसका, बिंग फोल्डर का, विच मीन्स हम जो रिक्वेस्ट भेजने वाले यूआरएल थ्रू, वो यूआरएल ये रहा, ठीक है। देन बात करते हैं ये हेडर पार्ट। ओके, अब इस हेडर का काम क्या था, कोई बता सकता है? कल मैंने आपको पढ़ाया था इस बारे में, ठीक है। सो हेडर हमने इसलिए यूज किया था, विच मीन्स हम वो ब्राउजर उस बिंग सर्वर को ये समझा सके। यस, एब्सोल्युटली राइट संकेत। विच मीन्स जब हम कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यूआरएल थ्रू, ओके, कहाँ पर, बिंग सर्वर पर, ओके, तो बिंग सर्वर चेक करता है वो एंड यूजर है या फिर कोई बॉट सर्वर है, विच मीन्स बॉट वेब स्क्रैपर है या फिर एक एआई है जो खुद खुद से ही सर्च कर रहा है, ठीक है। वो रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हर वेबसाइट ये हम कहते हैं उसे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, ताकि वो चेक कर सके एक एक्चुअल यूजर है या फिर कोई एआई रोबो है, ठीक है। उसे हम बॉट कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो जो ये मालवेयर है, विच मीन्स एक हम मेलवेयर ही कहते हैं इसे। सो मोजिला का जो मालवेयर है इसका काम क्या है, ये यूजर को बता या फिर सर्वर को बताता है कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, एक रियल ब्राउजर यूजर से आ रहा है, ना कि कोई किसी बॉट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, ओके, वो एंड यूजर की तरफ से आ रही है, ओके, कोई बॉट इसे सर्च नहीं कर रहा, इसलिए हमने ये हेडर यूज किया था, ठीक है। देन एक वेरिएबल लिया था, इमेज काउंट इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमने इसलिए यूज किया था ताकि हम एआई को बता सके हमें इमेज कितनी चाहिए। तो सिंपली लैंग्वेज में मैंने क्या किया, बस एक वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर कर दी, और उसका फॉर लूप मैंने कंटिन्यूसली चलाया था कि हमें इमेज काउंट तक जाना है और सर्च करना है, ओके। ठीक है, देन हमने एक फंक्शन बनाया किस नाम से, फेच इमेज यूआरएल्स, ठीक है। एक फंक्शन है जिसका काम है यूजर के सर्च वर्ड को, ओके, रिलेटेड इमेज यूआरएल से कलेक्ट करना बिंग से, ठीक है। जो मेरा बिंग सर्वर है वहां पर, विच मीन्स जो मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, ओके, उसे कहाँ ले जाना है, बिंग सर्वर पर ले जाना है। उसमें इमेज कैटेगरी के अंदर इमेज यूआरएल से जितने भी रिलेटेड होगा डेटा, उसे कलेक्ट करना है, इस फंक्शन का काम है वो, ठीक है। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जो भी हम प्रॉम्प्ट देने वाले हैं इसका काम है उसे यूआरएल में पेस्ट करना और ये यूआरएल बिग सर्वर के ऊपर भेज देना, ठीक है। ये काम है, ठीक है। जब हम भेजेंगे तो मुझे एंड यूजर को भी बताना है कि बैकएंड में कुछ काम चल रहा है, ओके। तो उसकी पर्पस के लिए एक हमने मैसेज भी राइट किया था कि हम कुछ सर्च कर रहे हैं, ओके। देन जो हमने ये रिस्पॉन्स राइट किया था, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट इज इक्वल टू गेट, ठीक है, और हेडर पार्ट में हमने इंप्लीमेंट कर दिया था, ठीक है। तो जो मैंने रिस्पॉन्स ट्राई मेथड यहाँ पर हमने यूज की थी, इसका काम था ये बिंग को रिक्वेस्ट भेजता है किसके थ्रू, एचटीएमएल के थ्रू, ठीक है, इसका काम है, ओके। देन जो भी डेटा होगा उसे रिटर्न करता है, और साथ ही में यहाँ पर हमने टाइम लैप कितना रखा था, 10 सेकंड का रखा था, विच मीन्स वो 10 सेकंड तक वेट करेगा, ओके। देन अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, अगर कुछ एरर आ रहे, इंटरनेट अवेलेबल नहीं हो रहा या फिर कोई डेटा हमें नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उस केस में एक एरर को राइज कर देना है साथ में, ठीक है। देन अगर इससे अलावा भी कोई एरर आ रहा है, ओके, तो हमें क्या करना है, इसमें एरर मैसेज राइज करना है। तो एक मीनिंगफुल हमने एरर दे दिया था, कौन सा, एरर पेचिंग सर्च रिजल्ट पेज, ठीक है। ये डिफॉल्ट मैसेज था, और जो एरर का टाइप था, ठीक है, वो हमने किसकी मदद से लिया, इस रिक्वेस्ट एक्सेप्शन का, ठीक है। उसका जो भी टाइप का एरर होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। देन हमने एक वेरिएबल लिया था सोप नाम से, ताकि हम ब्यूटीफुल सोप को यूज कर सके, ओके।
अब इसका काम क्या है, एचटीएमएल कोड को ब्यूटीफुल सोप के थ्रू, ठीक है, ब्यूटीफुल सोप के हेल्प से हमें पार्स करता है, ओके, विच मीन्स ब्यूटीफुल सोप जो है, ठीक है, इसका काम क्या है, जो हमारा एचटीएमएल कोड है या फिर मैं कहो जो हम सर्च करने वाले हैं, ठीक है, जब आप किसी क्रोम पर जाते हो, ओके, और उसे इंटरसेक्ट करते हो तो आप पूरा एचटीएमएल कोड उसे देख सकते हो, वहां पर वो मेटाडेटा सर्च करेगा कि मेटाडेटा कहाँ पर है। ये काम किसका है, आपके ब्यूटीफुल सोप का है, ठीक है, क्लियर। देन इसके बाद हम कहाँ तक आए थे, और एलिमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इस फॉर लूप के बारे में, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं इस वक्त कोई वर्ड सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, बाइक, ठीक है, तो जब मैं इमेज कैटेगरी में जाता हूँ, तो जब भी मैं कोई इमेज सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मुझे एक ऑप्शन आता है शेयर का, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक हमें लिंक मिलते हैं, यूआरएल लिंक मिल जाते हैं, ठीक है, तो बिंग में, ओके, इसे कहाँ स्टोर किया जाता है, एक क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास कौन सा है, ये रहा, ठीक है, हर इमेज के लिए एक क्लास बनाया जाता है, विच मीन्स जो उसकी लिंक होती है वो एक क्लास के थ्रू होती है, ठीक है, एक टैग के अंदर होती है, ताकि अगर हमें इमेज निकालनी है तो कहाँ से लेनी होगी, इस क्लास के थ्रू ही हमें लेनी होगी वो, ठीक है, ये डिफॉल्ट है, या हर ब्राउजर में कहो अगर गूगल पे सर्च करना है तो भी वहां पर एक क्लास मौजूद ही होगा, ठीक है, इसलिए हमने वो इम्प्लीमेंट किया था, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन। रिप्लाई कीजिए। ओके, ठीक है, अब इसके आगे का वाला पार्ट, ओके, हमने कहा, मैंने कहा था जो जेसन पार्ट है इसका काम क्या है, मेटा डेटा में सर्च करना, ओके, विच मीन्स मेटा डेटा कौन सा होता है आपका, जो नीचे इंफॉर्मेशन आप राइट करते हैं, ठीक है, अगर इसे ओपन किया जाए तो इस वेबसाइट पे उससे रिलेटेड मल्टीपल डेटा है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ये इमेज यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर नीचे आ जाए तो काफी हद तक काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर राइट की गई थी, ओके, तो जो ये पूरा डेटा होता है इसे हम कहते हैं मेटा डेटा, ओके, तो जेसन का काम क्या है, मेटा डेटा में सर्च करना, जो भी हम प्रॉम्प्ट देंगे, और उससे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस है उन्हें पेचिंग करना, और जो भी हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसे फॉलो करना, ओके, तो जब जेसन वर्क होता है, ठीक है, वो एट्रीब्यूट जैसे मैंने कहा, इमेज एक लिंक होती है यूआरएल की, उसके अंदर एक क्लास आता है, आईयूएस से क्लास है, ठीक है, उसके लाइक इस क्लास के थ्रू ही हमें इमेज फाइंड आउट होती है, ओके, सेम यही फंक्शन जेसन में कौन करता है, एक एट्रीब्यूट करता है, ठीक है, उस एट्रीब्यूट का नाम है एम, ठीक है, एम एट्रीब्यूट का काम क्या है, इसका काम है जो जेसन का स्ट्रिंग है उसे इमेज इंफॉर्मेशन में, लाइक अगर मैं कहूँ जो ये डेटा है, ठीक है, ये पूरा मेटा डेटा, ठीक है, एक जेसन स्ट्रिंग है, ठीक है, जो किसके फॉर्म में है, लाइक ये इमेज है, ठीक है, मैं कहूँ, अभी कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, ठीक है, मैंने कुछ सर्च किया बाइक, ओके, अब यहाँ पर बाइक से रिलेटेड मल्टीपल कुछ इमेजेस है, कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अब जिसे ने क्या किया, पूरा मेटा डेटा को सर्च कर लिया, उसे जहां पर भी बाइक्स मिली उसे सर्च कर लिया, ठीक है, विच मीन्स उसने ये पूरा डेटा मुझे दे दिया, ओके, यहाँ तक क्लियर। देन उससे रिलेटेड जो इमेजेस है, ओके, वो इमेजेस मुझे बाहर निकलवानी है, ठीक है, तो वो इमेजेस मुझे कौन निकल कर देगा, मेरा एम एट्रीब्यूट, ये इसका काम, क्लियर हो गया, एम एट्रीब्यूट का मीनिंग समझ में आ गया, उसका वर्क प्रोसेस क्या है, ये तक समझ में आ गया, ओके, ठीक है, अब इस एम एट्रीब्यूट को मुझे यूज करना है मेरे प्रोग्रामिंग में, ओके, तो यहाँ तक आ गए, हम इमेज के लिंक थ्रू तक आ गए, देन अब इस एम जेसन को मुझे यूज करना है,
मैंने एक वेरिएबल ले लिया एम जेसन इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट, यहाँ पर हम यूज करेंगे गेट मेथड का, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा मेरा एम एट्रीब्यूट। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक ट्राई मेथड यूज करनी है जो क्या करेगी, अगर उसे डेटा मिलता है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, एक वैलिड यूआरएल में इंप्लीमेंट करके मुझे शो करवाना है, ठीक है। फर्स्ट पूरा कोड में राइट करके बता देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एमजेसन हो गया, इफ एमजेसन, ठीक है, अगर यहाँ पर ट्रू हो जाता है तो मुझे ट्राई करना है इससे जो मेरा मेटा डेटा है, ठीक है, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मेटा डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट, इसे लोड करना है मुझे मेरे एम जेसन को। ओके, देन जो मेरा इमेज यूआरएल से इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेरा मेटा डेटा का जो डेटा आने वाला है, गेट होने वाला है, उसे पेस्ट कर देना है। 1 सेकेंड, ठीक है, इसमें भी एक और कंडीशन है। ओके, जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी ये रही, ठीक है, तो अगर जो मेरा यूआरएल है या फिर मैं कहूँ जो मेरा एचटीटीपी सर्वर का यूआरएल है वो अगर वैलिड रहा तो इस लिस्ट में उसे ऐड कर देना है इमेज का, ठीक है, विच मीन्स उस मेटा डेटा को ऐड कर देना है। तो इफ, यहीं पर राइट करूँ मैं, इफ इमेज यूआरएल्स एंड स्टार्ट्स विथ, 1 सेकेंड, इसे थोड़ा नीचे राइट कर दो, एचटीटीपी, सॉरी, ठीक है, अगर वो एचटीटीपी विच मीन्स वो वैलिड है, ठीक है, स्टार्ट्स विथ, अगर वो एचटीटीपी से स्टार्ट हो रहा है तो ही हमें क्या करना है, डेटा इस इमेज यूआरएल में ऐड कर देना है। ओके, इमेज यूआरएल्स डॉट अपेंड मेथड्स, अपेंड क्या करना है, इमेज यूआरएल को ऐड कर देना है, ठीक है। देन अगर यहाँ पर कुछ भी एरर आ जाए तो मुझे एक एरर राइज करना है, एक्सेप्ट जेसन डॉट, अब जेसन का जो मेरा डिकोड एरर है वो मैं राइट करूंगा, जेसन डिकोड एरर, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर जितनी भी एरर्स है वो राइज हो जाएंगे, बट यहाँ पर मैं कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ उसे स्टक नहीं करना, ठीक है, अगर कुछ एरर आ जाए तो वो आगे बढ़ जाए, ठीक है, इसमें वो नेक्स्ट इमेज की ओर चले जाए, ठीक है। देन ये पूरा फंक्शन कब तक चलेगा, जब तक उससे इमेजेस फाइंड आउट नहीं होते हैं। ओके, अंटिल कब तक, इमेज काउंट अगर 0 ना हो जाए तब तक वो चलता रहेगा। ओके, देन जब उसे सभी इमेज फाइंड आउट हो जाएंगे हमें क्या करना है, उसे रिटर्न करना है। ये रहा मेरा फॉर लूप, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न करूंगा इससे इमेज यूआरएल्स को। अब ध्यान से समझिए, मैंने एक फॉर लूप लिया था ताकि जो मेरा इमेज काउंट है वहां तक मेरे इमेज यूआरएल्स, ठीक है, मुझे इमेज यूआरएल्स में क्या करना है, मेरे इमेजेस के जो मेटा डेटा है उसमें स्टोर करना है, ठीक है, लिस्ट बाय, कलेक्शन बाय, ठीक है, और वो कहाँ तक चलाना है, मेरे इमेज काउंट तक चलाना है। ओके, ये रहा। देन इसमें अगर कुछ कंडीशन आते हैं, जैसे मैंने कहा एम एट्रीब्यूट के बारे में, एम एट्रीब्यूट का काम क्या है, ये जो जैसे स्ट्रिंग है उसमें जो मेटा डेटा है उससे रिलेटेड इमेज को फाइंड आउट करता है और इन्फॉर्मेशन को कहाँ देता है, मेरे एम जिस मैंने एम एट्रीब्यूट कहाँ स्टोर किया, एम जेसन के अंदर। ओके, देन जो मेरा एम जेसन है उसे मैंने लोड किया जेसन की मदद से, कहाँ पर, मेटा डेटा में। ओके, देन इस मेटा डेटा को मैंने क्या किया, उसे स्टोर किया इस इमेज यूआरएल्स में। ओके, अब मैंने जो ये राइट किया था यू आर एल, इसका काम क्या है, इसका काम है एक्चुअल इमेज के लिंक को कहाँ पर स्टोर करना, इमेज यूआरएल में, विच मीन्स वो पूरा डेटा लाइक
1 सेकेंड। मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर ली, ठीक है। मैं एक एआई हूँ जो वर्क होने वाला है, मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर ली। ये पूरा उसका मेटा डेटा हो गया, ठीक है। मुझे इमेज मिल गई, ठीक है, सॉरी मेटा डेटा मिल गया। देन एम एट्रीब्यूट क्या करेंगे, इस इमेज से रिलेटेड जो इमेज है वो मुझे मिल गई, ओके। देन जो इस इमेज की यूआरएल है, ठीक है, अगर यूआरएल में बताना चाहो, ठीक है, हाँ ठीक है, ये यूआरएल हो गया उसका, ठीक है। तो उस यूआरएल को क्या करना है, कहाँ पर ऐड करना है, आपके इमेज यूआरएल्स में उसे ऐड करते रहना है, ओके। ये हो गया। बट इसके अंदर पे एक और कंडीशन है, क्या, वो इमेज यूआरएल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, एचटीटीपी के स्टार्ट से होना चाहिए, विच मीन उसका स्टार्टिंग यूआरएल एचटीटीपी ही होना चाहिए। तो ही हमें उसे अपेंड करना है कहाँ पर, इस इमेज यूआरएल में, ओके। देन अगर इस प्रोग्राम के दौरान कुछ भी एरर आ जाए तो उसे, एरर तो राइज करना ही होगा, बट मैंने प्रिंट नहीं किया है, ठीक है, बस राइज कर दिया और उसे कंटिन्यू कर दिया, विच मीन से चलता रहे अंटिल कब तक, जब तक उसे इमेज नहीं मिलता। तो ये तब तक चलेगा जब तक इमेज काउंट क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए, विच मीन्स मुझे 10 इमेजेस नहीं मिल जाते, तब तक ये चलाना है, ओके। देन एक बार ये पूरा वर्क हो जाए तो मैंने बस उसे रिटर्न कर दिया, लाइक दिस। क्लियर। अब यहाँ तक हमने क्या किया है, फिर से मैं बताऊँ, एक यूआरएल ले लिया, ठीक है, डन, ठीक है, हेडर्स की मदद से हमने जो सर्वर है उसे बता दिया हम एक एक्चुअल यूजर है, कोई बॉट नहीं है। देन एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मेरा काउंट है, मुझे कितनी इमेजेस चाहिए, ठीक है। देन एक फंक्शन बना लिया फेच इमेज यूआरएल्स नाम से। इसका काम क्या है, जो भी हम आर्गुमेंट्स में राइट करेंगे उसे सर्च करना, ठीक है। और सर्च करने के दौरान फर्स्ट उसका काम क्या था, इसे यूआरएल के थ्रू सर्वर पे भेजना। देन उसका कौन कर रहा था, ब्यूटीफुल सोप कर रहा था, ठीक है। देन हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया ताकि हम जो मेरे लिमिट है हमारी इमेज काउंट इज इक्वल टू 10, ठीक है, उस लिमिट तक चलाना। और साथ ही में ये चेक करना वो एक सिक्योर इमेज है या फिर नहीं, एचटीटीपी इमेज है, जो उसकी लिंक है वो एचटीटीपी से स्टार्ट हो रही है या फिर नहीं, विच मीन्स वो सिक्योर है, ठीक है। वही इमेज मुझे चाहिए। अगर वो इमेज फाइंड आउट होती है तो उसका यूआरएल कहाँ पर पेस्ट करना है, इस लिस्ट के अंदर उसे ऐड कर देना है, ओके। यहाँ तक हमारा काम था। देन उसे रिटर्न कर दिया, बस इस लिस्ट को मैंने रिटर्न कर दिया। अब इस लिस्ट के अंदर क्या था, बस यूआरएल्स थे, ठीक है, यूआरएल है हमारे, बाकी कुछ भी नहीं है, ओके। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, जो यूआरएल्स हमें मिले हैं, ओके, हमें क्या करना है, उसे डाउनलोड करना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। क्लियर। तो सेम इसी तरह का फंक्शन एक और बार मुझे राइट करना है। नीचे आ जाते हैं, डेव, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता है, मैं डाउनलोड नाम से बनाता हूँ, डाउनलोड इमेजेस, ठीक है। और यहाँ पर भी एक मेरा आर्गुमेंट पैरामीटर आ जाएगा, यूआरएल नाम से ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सभी यूआरएल्स मेरे आने वाले हैं, ओके। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट मैं यहाँ पर एक ट्राई मेथड लगाऊंगा, ठीक है, ताकि जो हमने सर्च करने के लिए एक हेडर यूज किया था, ये रहा, कहाँ पर यूज किया, ये रहा, ठीक है, स्टार्टिंग में, ताकि हम एंड यूजर को बता सके कि हम एक एक्चुअल यूजर है, कोई बॉट नहीं है। कब, जब हम यूआरएल सर्च कर रहे थे, ओके। सेम वही काम हेडर मुझे यहाँ पर भी यूज करना है, ताकि बिंग के लिए एक रेफर हेडर सेट करा जा सके, ताकि हम सिक्योरिटी चेक कर सके, विच मीन्स लाइक हमें बिंग सर्वर पर एंट्री मिल जाए, ठीक है, वो सिक्योरिटी चेक करेगा। तो मुझे यहाँ पर इस हेडर की नीड होगी, मुझे उसकी जरूरत होगी, ताकि वो सर्वर को बता सके जो इमेज हम डाउनलोड कर रहे हैं वो एज एंड यूजर के थ्रू ही हम डाउनलोड कर रहे हैं, ना कि कोई बॉट इमेज डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डाउनलोड हेडर नाम से,
ठीक है, इज इक्वल टू हेडर डॉट कॉपी। ठीक है, अब इसका काम क्या है, जो मेरा हेडर है उसे एज ए रेफर की तरह सेट करेगा ताकि सिक्योरिटी चेक किया जा सके। ओके, देन जो ये रेफर है, अब जो हम इमेज सर्च कर रहे हैं वो यूआरएल के थ्रू तो जा रही है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ उसे वेबसाइट भी दे दूं मैं। ठीक है, लाइक वेबसाइट कहने से बेहतर एक एक्सटेंशन दे दूं, जैसे मेरा क्रोम हो गया। ठीक है, तो उसे मैं उसे बिंग देना चाहता हूँ। ठीक है, लाइक वो बिंग पर जाके उस एज अ रेफरेंस के थ्रू। ठीक है, रेफरेंस विच मीन्स क्या, लाइक आप कहाँ पर सर्च करो, जैसे मेरे ब्राउजर में क्या क्या है, क्रोम है, ठीक है, बिंग है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एज है, बिंग है, ऐसे कुछ एक्सेट्रा है। तो मैं उसे देना चाहता हूँ। तो फर्स्ट मैं चाहता हूँ वो बिंग, लाइक क्रोम खोले या फिर बिंग ओपन करें और बिंग एक्सटेंशन में जाके उसे सर्च करें। ठीक है, एज ए रेफर के थ्रू। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा डाउनलोड, सॉरी इमेज में ही, यहाँ पर हेडर है, डाउनलोड हेडर्स। ठीक है, और एज ए रेफर वो क्या यूज करे बताइए, वो यूज करे बिंग फोल्डर, सॉरी बिंग वेबसाइट को। तो यहाँ पर उसकी वेबसाइट का नेम मेरे पेस्ट करता हूँ, HTTPS www.bing.com। एंड सॉरी, ये सिंगल कोड है ना कि डबल कोड। ठीक है, अब जो इमेज हमें डाउनलोड करनी है उसके लिए हमें कौन सी मेथड यूज करनी होगी बताइए। अब इमेज मुझे डाउनलोड करनी है, कहाँ से करनी है, यूआरएल के थ्रू करनी है। ठीक है, मेरा रेफरल कौन होगा, यूआरएल होगा, जो मैं यहाँ से लेने वाला हूँ एब्सोल्युटली। ठीक है, अब जो इमेज यूआरएल के थ्रू जाने वाली वो कहाँ से आने वाली, सर्वर से, विच मीन सर्वर से मुझे इमेज क्या लेनी है, डाउनलोड करनी है, विच मीन्स मेरे लैपटॉप पर लानी है। ठीक है, तो मुझे कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए बताइए। अब ये काम मेरा कौन करने वाला है। ओके, संकेत का आंसर है गेट मेथड। और द स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई कीजिए। अफीफा, डिम्पल, मुस्कान, प्रज्ञा, प्रणाली, ओके संकेत कहा गया। ओके, गेट मेथड करेक्ट है क्या। यस, तो हम यूज करेंगे गेट मेथड। ठीक है, इमेज को डाउनलोड करने के लिए। तो उसे हम कैसे यूज करेंगे मैं बताता हूँ, इसी टाइम में करना है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल लूंगा रिस्पॉन्स नाम से। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, डॉट कहाँ पर भेजनी है, गेट मेथड। ठीक है, इसे भेजनी है मेरे यूआरएल। ठीक है, बस यूआरएल रैप करो, कौन सा, ये रहा, मैं इसे यूज कर रहा हूँ, यूआरएल डॉट। अब मुझे क्या करना है, डाउनलोड करना है, तो मुझे हेडर को बताना होगा, हेडर्स इज इक्वल टू डाउनलोड हेडर्स करना, इसे यूज करना है। और डाउनलोड हेडर्स का काम क्या है, लाइक एक सिक्योरिटी क्रिएट करना। ठीक है, और ये कहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा, इस bing.com पर जाके। ठीक है, वहां से रिक्वेस्ट भेजने वाला है, डेटा वही से लेने वाला है। ओके, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक टाइम आउट में सेट करूँ, टाइम आउट ऑलमोस्ट मैं 20 सेकंड में रख करूंगा। ठीक है, ताकि वेट करे। ठीक है, और इस जब वो वेट कर रहा है, तो अगर कुछ एरर आ रहा है तो मैं चाहता हूँ उसे वो थ्रो कर दिया। ठीक है, तो थ्रो कैसे करेंगे हम, सॉरी, मैं यहाँ पर राइट करूंगा रिस्पॉन्स डॉट, अगर कुछ एरर आ जाए तो उसे राइज फॉर स्टेटस कर देना। ठीक है, उसे थ्रो कर देना, ये काम हो गया। अब जबकि मैंने इमेज डाउनलोड कर दी है, ठीक है, तो इसके बाद मेरे स्टेप्स क्या होगी, मुझे क्या करना है,
बाइट्स की मदद से मुझे उसकी मेमोरी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। इमेज का जो डेटा है, ओके, मेमोरी में ओपन करना बिना सेव किए, ठीक है। ये काम किसका है? बाइट्स आईओ का है, ठीक है। अब इसे इम्प्लीमेंट करना है, इसे यूज करना है, तो उसे यहाँ पर राइट करते हैं। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इमेज नाम से, स्मॉल राइट करेंगे, इमेज इज इक्वल टू इमेज डॉट ओपन, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा बाइट आईओ, ठीक है। और ये कहाँ से आने वाले, जो विच मीन्स जो इमेज आने वाली वो कहाँ से आने वाली है, हमने कहाँ डाउनलोड किया? रिस्पॉन्स में डाउनलोड किया है, उसे मैं यहाँ यूज करूंगा, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, ठीक है। इसमें उसे समझाएगा कि जो रिस्पॉन्स में मैसेजेस है या फिर जो भी डेटा है उसे क्या करना है, मेमोरी अलोकेट करनी है बिना किसी सेव किए, ओके। और मैं चाहता हूँ उसे लगे उसे कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अगर कन्वर्ट नहीं करते तो डिफॉल्ट इमेज तो आ ही जाएंगे, बट मैं चाहता हूँ उसे कन्वर्ट कर दूँ आरजीबी फॉर्म में। कन्वर्ट, सॉरी, सेकेंड, इमेज डॉट ओपन कर दिया, बाइट्स आईओ राइट कर दिया, ओके, सॉरी, डॉट इसे मैं कन्वर्ट कर दूं किसके फॉर्म में? आरजीबी के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा काम कौन करने वाला है? जो इमेज मैंने सॉरी यूज की है उसे रिटर्न भी करना है, एक्चुअल इमेज, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, तो जो इमेज है, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, इमेज, ठीक है। अब ये कौन है? ये है मेरा पिलो का एक ऑब्जेक्ट को है, ठीक है, ठीक है। तो पिलो क्या करेगा, जो ये ऑब्जेक्ट है इसे रिटर्न करेगा, ठीक है। अब जो ये मैंने प्रोग्राम राइट किया, ठीक है, इसे एंड भी तो करना है, विच मीन्स अगर इस दौरान कुछ एरर आ जाए, ठीक है, तो उसे राइज करना है, एक्सेप्ट, यहाँ पर कौन सा एरर आएगा? आई थिंक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, यस, राइट, ठीक है। एरर राइज करना है, और मैं चाहता हूँ कुछ भी रिटर्न ना करे वो, ना, ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न ना करे, इसमें ज्यादा हमें एरर शो नहीं करवाने हैं। देन ऑल्सो एक और एरर आप राइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है? रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, विच मीन जो रिक्वेस्ट है एरर टाइप, ठीक है, उस टाइप के कुछ एरर आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है? रिटर्न नहीं करना, ओके। बट उससे अलावा कुछ और एरर आ जाए, ठीक है, तो किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक इंटरनेट फेल हो जाए या फिर डाउनलोड नहीं हो रहा, ओके, स्पेस थ्रो, ठीक है, स्टोरेज का एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर प्रिंट करने में कुछ एरर आ जाए, मल्टीपल एरर्स, कोई भी एरर्स हो सकता है, और आपको पता नहीं उसका टाइप क्या है, तो आप यहाँ पर एक और एक्सेप्शन लगा सकते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, ठीक है। अब इस एक्सेप्शन में सभी टाइप्स आ जाए, ठीक है, वैल्यू एरर हो गया, स्टोरेज एरर हो गया, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी एरर्स है वो सभी इस एक्सेप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। आप उसे यूज कीजिए, बट मैं चाहता हूँ उसे कोई रिटर्न ना करे, सॉरी, ये भी कोई एरर रिटर्न ना करे, ठीक है। इट मीन्स यूजर को कोई एरर ना बताए वो, ठीक है, लाइक आप बार बार एरर देखेंगे तो वो ठीक नहीं लगेगा वो, ओके। अब हमारा काम क्या क्या हो गया? हमने इमेज सर्च की यूआरएल के थ्रू, ठीक है, पेचिंग की है, देन डाउनलोड कर ली है, ठीक है, इसकी मदद से, बाइट्स आईओ की मदद से। अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या है? हमें क्या करनी है? इमेज डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो डेफ एक और फंक्शन बनाएंगे, डिस्प्ले इमेजेस नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर दो एट्रीब्यूट, सॉरी दो पैरामीटर्स आएंगे, कौन से? एक आ जाएगा तो मेरा इमेजेस, और सेकंड होगा मेरा क्वेरी के लिए, ठीक है, विच मीन्स क्वेरी और इमेजेस, ये दोनों की मुझे नीड है,
और मैं चाहता हूँ इसे ग्रिड लाइंस की मदद से मैं एक साइज डिफाइन कर सकूँ। ठीक है, विच मीन्स जो मेरे डाउनलोड इमेज है, लाइक सेट दी डाउनलोड इमेज ग्रिड मोस्ट टू 5। ठीक है, लाइक ये उसका रेशियो हो गया। 2/5 की इमेजेस मुझे शो करनी है, और ऐसे कितने इमेजेस शो करनी है, मुझे 10 इमेजेस को शो करना है, विच मीन्स मुझे डिस्प्ले करना है। ओके, अब जैसे मैंने लास्ट फंक्शन में किया था कि मुझे क्या करना है, एक वैलिड इमेजेस मुझे चाहिए। ठीक है, तो वैलिड विच मीन्स क्या, जो हमने राइट की, ठीक है, वो एचटीटीपी थ्रू ही आनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो यूआरएल है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, एचटीटीपी के पास से स्टार्ट होना चाहिए, विच मीन्स वो सिक्योर है, वो वैलिड है। अब इस वैलिड इमेज को ही मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैंने कोड नहीं दिया। ठीक है, तो जो मेरे वैलिड इमेजेस है उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया। वैलिड इमेजेस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊंगा, एम जी फॉर एम जी इन इमेजेस इफ एम जी इज नॉट नन। मुझे इस लाइन कोई मीनिंग बता सकता है एनीवन? इस बारे में पढ़ा है था आपको मैंने, लाइक पूरे प्रोजेक्ट को आप भूल जाइए, बस इस लाइन का मीनिंग बता दीजिए। एनीवन? कोई बता सकता है? ओके, संकेत का आंसर है रिटर्न ऑल इमेज विच इज नॉट नोन। ओके, अदर स्टूडेंट्स कोई बता सकते हैं इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो आईएनजी एक स्टार्टिंग पोजीशन है आपकी। ठीक है, और आपको वो कहाँ तक चलाना है, एक रेंज होगी आपकी, वो रेंज कहाँ तक होगी, जो इमेज में होगी। ठीक है, उसकी जितनी भी लिमिट है वहां तक चलानी है। तो इस अज्यूम कीजिए ये इमेज है, एक लिस्ट है। इमेज इज इक्वल टू लाइक 1 2 3, ये कुछ एक लिस्ट हो गई। ठीक है, तो आपको ये चलाना है ये लूप, कहाँ से, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी आई एम जी, विच मीन्स जो हम कहते हैं आई। ओके, इनिशियल स्टेज कहते हैं हम उसे, ये इनिशियल स्टेज हो गई। तो ये सर्च करेगा, एक फॉर लूप की तरह चलेगा, और मैंने कंडीशन दी है जो आई है, इनिशियल स्टेज है, वो नन नहीं होना चाहिए, विच मीन्स यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, विच मीन्स वो एम्प्टी है। ठीक है, वो नन नहीं होनी चाहिए, और उसे स्टोर करना है उस आई को कहाँ पर, इस लिस्ट के अंदर, जो स्टार्टिंग मैंने आई राइट किया था। ठीक है, मैं इसे कुछ देर के लिए आई राइट करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेरा मेन कंडीशन है वो ये रहे। ठीक है, मेरा फॉर लूप है, एक इनिशियल स्टेज चलेगा कहाँ तक, जो मेरे रेंज होगी इमेज। ठीक है, उसके अंदर मैंने कंडीशन लगाई है, कौन सी, कि अगर आई की जो वैल्यू होगी वो अगर नन नहीं है तो ही वो स्टोर होनी चाहिए, अगर नन है तो वो कुछ भी ना करे। ठीक है, ना ऐड करे ना रिमूव करे, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, देन ये सभी डेटा है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है आपका, एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है वैलिड इमेजेस। ओके, देन लाइक उसने पूरी इमेजेस ले ली। ठीक है, सभी इमेजेस उसने चेक कर ली, इस इमेज के अंदर जितने भी डेटा है वो उसने सर्च कर लिया, उसे कुछ इमेजेस मिले कुछ नहीं मिले। ठीक है, कुछ नल वैल्यू तो उसने रिमूव कर दिया, और जो वैलिड इमेजेस है वो उन्हें स्टोर कर दिया इस वेरिएबल के अंदर। बट इन केस अज्यूम कीजिए उसे सभी डेटा नल वैल्यूज मिल जाए।
ठीक है, विच मीन्स उसे कोई भी इमेज नहीं मिली, ये एक एम्प्टी सेल है, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है इमेज। तब क्या करना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरर मैसेज शो करेंगे, इफ नॉट वैलिड, ठीक है, विच मीन्स इसका मीनिंग बता सकते हैं कोई? 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर प्रिंट मैसेज दे देता हूँ, प्रिंट नो इमेज फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर अज्यूम कीजिए सभी एम्प्टी सेल्स हो गए, ठीक है, इस वैलिड इमेज के अंदर, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेल हो गई, ठीक है, विच मीन्स ये हो गया फॉल्स, ठीक है, यहाँ पर। अब फॉल्स के आगे मैंने क्या लगाया, नॉट, ओके। अब नॉट फॉल्स ये क्या होता है, ये होता है ट्रू, ठीक है। अब सभी को पता है इफ क्या करता है, उसके आगे वाली कंडीशन अगर, सॉरी, इफ उसके आगे वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके नेक्स्ट वाला पार्ट वो प्रिंट करता है, अदरवाइज वो क्या करता है, एरर एल्स पार्ट रन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या राइट किया, वैलिड इमेज, अगर इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो फॉल्स और नॉट, नॉट फॉल्स मतलब क्या है, ट्रू, ठीक है। तो इफ ट्रू तो वो प्रिंट करेगा एक मैसेज, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसे बस रिटर्न कर देना, बाकी कुछ नहीं। अब जो इमेजेस मुझे मिली है, ठीक है, अब काफी केसेस में लाइक मल्टीपल इमेजेस आ सकती है, मेरा इमेज काउंट भले ही 10 है, ठीक है, बट कुछ रेयर केसेस में अगर कुछ इमेजेस यहाँ पर ऐड हो जाए, अब तो ये मशीन ही कुछ कुछ मिस्टेक तो नहीं करेंगे, बट इन केस कुछ एरर आ जाए, कुछ लॉजिक्स में कमी हो जाए, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ वो क्या करे, जो मेरा इमेज काउंट है वहां तक ही वो क्या करे, लाइक सिर्फ टॉप इमेजेस तक ही वो दिखाना है हमें, ठीक है। लाइक यहाँ पर 11 12 इमेजेस यहाँ पर शो हो गई, ठीक है, तो टॉप 10 इमेजेस ही मुझे प्रिंट करवाने हैं, डिस्प्ले करवाने हैं। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल यूज करूंगा, डिस्प्ले इमेज, सॉरी डिस्प्ले लिस्ट ले लेते हैं, चलिए, ऑलरेडी डिस्प्ले इमेज है मेरे पास। डिस्प्ले इमेज इज इक्वल टू जो वैलिड इमेजेस है, ठीक है, उसका रेंज में दे देता हूँ, ठीक है। अब इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, मेरे इमेज काउंट, ठीक है, इट मीन्स वैलिड इमेज में कितना डेटा आना चाहिए, उसके रेंज के अकॉर्डिंग इमेज काउंट इतना ही, ठीक है। इट मीन्स 10 इमेज ही कहाँ स्टोर होगी, डिस्प्ले लिस्ट में, ठीक है। देन जो डिस्प्ले लिस्ट है उसे ही हम प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जो इमेज है, ठीक है, जो उसकी रोज और कॉलम है, लाइक उसे मैं कहूँ, ठीक है, अज्यूम कीजिए मैंने जो प्रोग्राम रन किया, ठीक है, जब मैंने प्रोग्राम रन कर दिया तो एक विंडो ओपन हो गई लाइक दिस, ठीक है, ऐसे स्क्वायर में, सॉरी ये भी दूसरी ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये एक स्क्रीन ओपन हो जाएंगे लाइक स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर एक ग्रिड लाइंस बनाना चाहता हूँ। अब ग्रिड लाइन विच मीन्स के मुझे बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है, लाइक दिस, 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसे ऐसे बताना है, ठीक है। ऐसे ग्रिड्स मुझे बनाने हैं, 2 बाई 5 का मुझे मैट्रिक्स बना, या फिर मैं कहूँ ग्रिड लाइंस मुझे बनाने हैं, ठीक है। तो मैं मेजरमेंट देना चाहता हूँ, जो मेरी पूरी स्क्रीन होगी उसके पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो उसके रोज कितने होने चाहिए, 2 रोज होने चाहिए, और जो कॉलम्स है वो कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5, बिकॉज मेरा इमेज कितना है, मेरा इमेज काउंट है 10, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो रोज और कॉलम्स है वो डिसाइड किए हैं, ठीक है। तो 2 रोज होने चाहिए और 5 कॉलम्स होने चाहिए, और 1 बाय 1 कॉलम्स में हमें क्या ऐड करना है, सॉरी 1 बाय 1 बॉक्स में इमेजेस ऐड करते जानी है,
और जो ये पूरी स्क्रीन है ये मुझे डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, मुझे जो मेरा ग्रिड रोज कॉलम है वो डिफाइन करना है। तो पहले मैं ले लेता हूँ रोज और कॉल्स नाम से, विच मीन्स मेरे कॉलम्स, और उनके कुछ वैल्यू सेट कर देता हूँ, जैसे 2 रोज एंड 5 कॉलम्स हो गए। ओके, देन इसके बाद अब मेरा मेन काम स्टार्ट होगा। लाइक जो स्क्रीन ओपन होने वाली वो हम किसकी मदद से करेंगे, मैटप्लॉट की मदद से। ठीक है, अब मैटप्लॉट का काम क्या है, फिगर और एक्सिस क्रिएट करना। ठीक है, विच मीन्स उसका जो हमने बॉक्स क्रिएट किए थे ना, वो फिगर उसे और एक्सिस को क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, फिगर और एक्सिस इज इक्वल टू, यहाँ पर यूज होगा मैटप्लॉट का पीएलटी एज ए रेफरेंस। अब यहाँ पर मैं उसके प्लॉट्स बनाऊंगा, सब प्लॉट्स। ठीक है, जिसमें वैल्यूज कौन कौन सी होगी। अब यहाँ पर अपन 2/5 आप राइट कर सकते हो, बट ऑलरेडी मैंने कहा डिफाइन की है, वो रोज एंड कॉलम्स में थी। ठीक है, ठीक है, अब जो 1/1 फिगर साइज है, ठीक है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, विच मीन्स एक इमेज की साइज कितनी होनी चाहिए वो हम डिफाइन करेंगे। तो उसकी साइज में डिफॉल्ट रखता हूँ 18/7। ठीक है, ये डिफॉल्ट इमेज हो गई। ठीक है, क्लियर। देन जो ये फिगर है, विच मीन्स फिगर विच मीन्स क्या, लाइक पूरी जो स्क्रीन ओपन होने वाली है उसे मुझे एक टाइटल देना है। ठीक है, सब टाइटल। तो वो मैं कहा दूंगा, यहाँ पर फिगर डॉट सब टाइटल, इसे भी सब टाइटल एफ, यहाँ पर मैं रख दूंगा टॉप। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे दूंगा लाइक, मैं 10 राइट कर सकता हूँ, बट मैं रिटर्न करूंगा इस लिस्ट को। ठीक है, डिस्प्ले लिस्ट की जितनी लेंथ होगी वो मैं रिटर्न करूंगा, लेंथ ऑफ डिस्प्ले इमेजेस, ऑलमोस्ट वो 10 ही होने वाली है। सॉरी, डिस्प्ले लिस्ट। ठीक है, इसकी जितनी लेंथ है वो प्रिंट कर दी। ओके, और आगे मैं से देता हूँ लाइक इमेज फॉर, लाइक जो भी हम सर्च करेंगे उसका एक मैसेज दे देते हैं। तो वो होगी मेरा, कहाँ पर मैंने राइट की थी, ये रही क्वेरी के अंदर। ठीक है, जो मेरी क्वेरी होगी, ठीक है, वो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबटाइटल में मैंने क्या मेंशन किया है, टॉप, और जो मेरी लेंथ होगी डिस्प्ले लिस्ट, विच में ऑलमोस्ट वो 10 ही है। ठीक है, बट मैंने एग्जांपल के लिए ये यूज किया था। ठीक है, लेंथ की मदद से उसकी जितनी भी लेंथ होगी वो प्रिंट हो जाएंगी। ओके, तो टॉप 10 इमेज फॉर जो मैंने सर्च किया था उसका मैसेज। ठीक है, देन अगर आप चाहो इसके आपको फॉन्ट साइज आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, कितनी करनी है, लाइक मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया आपका फिगर का। अब बात करते हैं एक्सेस। ठीक है, अब जो एक्सेस है, मैं चाहता हूँ एक लिस्ट लिस्ट में वो कन्वर्ट करें हम। ओके, लाइक लूप बाय लूप हम क्या करें, उसे प्रिंट करा सके। ठीक है, 1/1 इमेज वहां पर बता सके। ठीक है, उसे हम करते हैं एक्सेस इज इक्वल टू एक्सेस डॉट फ्लैटन। ओके, अब फ्लैटन का काम क्या है, जो आपका एक्सेस है, ओके, एक लिस्ट में कन्वर्ट करेगा आपको। ठीक है, उस फ्रेम को, इसमें जो मैंने फ्रेम आपको बताई थी पेंट में, अगर आप चेक करो तो एक वो लिस्ट की तरह ही दिखेंगे आपको, जिसमें हम 1/1 डेटा ऐड करते जा रहे हैं। ओके, तो एक्सेस को हमने एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट होगा। ठीक है, जो आपका ग्रिड बॉक्स बने हैं, आपको क्या करना है, 1/1 इमेज उसमें शो करवाने हैं आप। ठीक है, इसमें जो एक्सेस में आप बना रहे हो, लिस्ट बना दी उसकी, अब उसमें इमेजेस ऐड करने हैं। तो 1/1 ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फॉर लूप यूज करूंगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ, इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, इमेज काउंट इक्वल। ठीक है, विच मीन्स 10। अगर आप चाहते हो यहाँ पर डिफॉल्ट डायरेक्टली 10 पेस्ट कर दो। ठीक है,
यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो तो ax नाम से, जिसमें मैं स्टोर करूंगा एक्सिस की इनिशियल वैल्यूज, ठीक है, आई, विच मीन्स ये रही जो भी आई है, इसमें इमेज काउंट में क्या होगा, 1 होगा, लाइक जो भी फर्स्ट यूआरएल होगा वो हो जाएगा, वो यहाँ आएगा और एक्स में स्टोर हो जाएगा। ओके, ओके, 1 सेकेंड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन है? स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? चलिए, 7:22। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे हम कल के सेशन में कंडक्ट कर लेते हैं। ओके, बस थोड़ा ही कोड बाकी है आपका। ओके, चलेगा? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आफिफा, सानिका, वेदांत? ठीक है, करें फिर मीटिंग एंड। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।